नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको ए पेन MR टैबलेट के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसमें क्या कंपोजिशन पाए गए हैं, उनका वर्क क्या है, इसको किन कंडीशन में पेशेंट में यूज़ किया जा सकता है, इसके प्रॉपर डोज क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसकी सेफ्टी एडवाइस क्या है। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो ए पेन MR टैबलेट है इसमें क्या कंपोजिशन पाए गए हैं। जो ए पेन MR टैबलेट है इसमें असिक्लोफेनेक जो कि 100 mg पाया गया है, और दूसरा इसमें जो पैरासिटामोल है ये 325 mg पाया गया है, और तीसरा इसमें जो क्लोरोजेक्साजोन है ये 250 mg पाया गया है, और ये ऑल्सवेल कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। इसके प्राइस की बात करें तो इसका जो प्राइस है वो है मात्र 110 रुपीज़, 110 रुपीज़। अंदर से पैकिंग की बात करें तो आपको इसकी 1 स्टिप में 10 टैबलेट्स अवेलेबल हो जाएंगी। चलिए अब हम इसके वर्क के बारे में जानते हैं कि इसमें जो कंपोजिशन पाए गए हैं उनका वर्क क्या है। जो ए पेन MR टैबलेट है ये 3 कंपोजिशन से मिलकर बनी हुई मेडिसिन है, क्लोरोजेक्साजोन, असिक्लोफेनेक एंड पैरासिटामोल। इसमें जो क्लोरोजेक्साजोन है ये एक मसल रिलैक्सेंट है जिसका काम मसल्स को रिलैक्स करना होता है ब्रेन के सेंटर में, एंड स्पाइनल कॉर्ड को रिलीव करती है मसल स्टिफनेस से और स्पाज्म से, जिसकी वजह से इम्प्रूव हो जाती है मसल्स की मूवमेंट। और दूसरा इसमें जो सिक्लोफेनेक पाया गया है और पैरासिटामोल है ये दोनों ही पेन रिलीविंग मेडिसिन्स हैं। पेन रिलीविंग मेडिसिन्स का काम क्या होता है, ब्लॉक करना होता है केमिकल मैसेंजर्स को ब्रेन में, जिसके कारण पेन और स्वेलिंग होती है। चलिए अब हम इसके यूजेस के बारे में जान लेते हैं कि इसे किन कंडीशन में पेशेंट में यूज़ किया जा सकता है। जो ए पेन MR टैबलेट है इसका यूज़ मसल एक्स मीन्स आपके मसल्स में किसी तरह का दर्द हो रहा है तो उसके ड्यूरिंग इस टैबलेट का यूज़ किया जा सकता है। इसके बिना इस टैबलेट का यूज़ लोअर बैक एक्स मीन्स आपके लोअर में बैक में पेन हो रही है तो उससे भी ये रिलीफ दिलाता है। या फिर डेंटल पेन मीन्स दांतों में किसी तरह का दर्द है या फिर डेंटल सर्जरी हुई है तो उसके ड्यूरिंग होने वाली पेन को ये ठीक करता है। इसके बिना इस टैबलेट को मस्कुलोस्केलेटल पेन्स ड्यू टू टिश्यू इंजरी मीन्स किसी तरह की मसल्स के टेंडन्स में लिगामेंट्स में किसी तरह की इंजरी हो गई है तो उसके ड्यूरिंग होने वाली पेन को भी ये रिलीफ दिलाता है। या फिर इसके बिना पोस्ट सर्जरी इन्फ्लामेशन एंड एडिमा, आपकी किसी तरह की सर्जरी हुई है और उसके बाद आपको स्वेलिंग हो गई है, सूजन आ गई है तो उससे भी ये रिलीफ दिलाती है। या फिर पेशेंट को एक्सट्रीम टिश्यू पेन हो रही है या फिर इन्फ्लामेशन हो गई है ड्यू टू स्प्रेन मीन्स मसल्स खींचे गए हैं, उसकी वजह से पेशेंट को टिश्यूज़ में पेन हो रही है और सूजन आ गई है तो उससे भी ये रिलीफ दिलाता है। या फिर पेशेंट को स्ट्रेन हुआ है, ट्रॉमा हुआ है किसी तरह का मीन्स एक्सीडेंट हो गया है और उसकी ड्यूरिंग होने वाली पेन को भी ये रिलीफ दिलाता है। जहाँ फिर इसके बिना इस टैबलेट का यूज डॉर्सल पेन, ये क्या होता है, ये अपर पार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड का मीन्स आपकी रीढ़ की हड्डी का, तो उसमें मनकों में होने वाले दर्द को भी ये ठीक करता है। जहाँ फिर टॉर्टिकोलिस, ये क्या होता है, नेक मसल कंट्रैक्शन करने में पेशेंट को पेन फील होती है मीन्स आपकी गर्दन की नस चढ़ गई है और मूवमेंट करने में बहुत ही ज़्यादा पेन फील हो रही है तो उससे भी ये रिलीफ दिलाता है। जहाँ फिर इसके बिना विचब्रल डिसऑर्डर मीन्स आपको मनकों की किसी तरह की प्रॉब्लम है, मनके दब चुके हैं या फिर कोई और दिक्कत आ रही है तो उसके ड्यूरिंग भी ये पेन को रिलीफ दिलाता है। पेनफुल एंड इन्फ्लामेशन रिलेटेड जो कंडीशंस होती हैं उसमें इसका यूज़ किया जाता है। जॉइंट्स पेन के लिए लाइक अर्थराइटिस पेन के लिए, शटिका पेन के लिए, या फिर ये रिलीफ दिलाती है पेन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट मीन्स गाउट की प्रॉब्लम है, मसल्स में स्टिफनेस हो गई है तो उसके ड्यूरिंग भी इसका यूज़ किया जा सकता है। चलिए अब हम इसके डोज के बारे में जान लेते हैं। जो ए पेन MR टैबलेट है इसकी जो डोज और ड्यूरेशन होती है वो पेशेंट की डिसीज़ कंडीशन, सिम्टम्स और उसके बॉडी वेट पर डिपेंड करती है। अदरवाइज डॉक्टर सम टाइम पेशेंट की
पेन के अकॉर्डिंग या फिर सिम्टम्स के अकॉर्डिंग इसको दिन में 2 से लेकर 3 बार भी आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। कभी भी इस टैबलेट को तोड़कर चबाकर नहीं लेना है। हमेशा ग्लास ऑफ वाटर के साथ आप इस टैबलेट को ले सकते हैं। चलिए अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं ड्राउजीनेस होना, कॉन्स्टिपेशन होना, डायरिया हो जाना, स्टमक अपसेट हो जाना, या फिर स्लाइट कलरेशन ऑफ यूरिन मीन्स आपके जो मल मूत्र का कलर है वो चेंज हो जाना। अगर आपको ये साइड इफ़ेक्ट गंभीर रूप में नज़र आए तो अपने नियरली डॉक्टर के साथ संपर्क जरूर करें। लास्ट में इसके कुछ सेफ्टी एडवाइस के बारे में जान लेते हैं। इसके सेफ्टी एडवाइस हैं हार्ट की डिसीज़ है, अगर आपको मीन्स किसी तरह की कॉर्नरी आर्टरी डिसीज़ है या फिर लीवर की सीवियर में डिसीज़ है, जॉन्डिस है, तो इस टैबलेट को हमेशा अवॉइड करना है। अल्कोहल का सेवन नहीं करना है जब आप इस टैबलेट का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि पेशेंट को समटाइम ड्राउजीनेस और डिजीनेस हो सकती है। प्रेगनेंसी में इस टैबलेट को ले सकते हैं, लेकिन पहले डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर ही आपने इस टैबलेट का यूज़ करना है। ड्यूरिंग ड्राई भी आप इस टैबलेट का सेवन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पेशेंट को डिजीनेस और ड्राउजीनेस हो सकती है। सीवियर किडनी की डिसीज़ में इस टैबलेट को अनसेफ माना गया है। इस टैबलेट को आपने एसेटोमाइनोफिन टैबलेट होती है उसके साथ नहीं लेना है। मीन्स फीवर, पेन और कोल्ड कफ की मेडिसिन के साथ आपने इस टैबलेट का सेवन नहीं करना है। ओल्ड पर्सन जिनकी आयु ज़्यादा होती है 60 साल से ऊपर, तो वो हमेशा डॉक्टर की कंसल्टेशन के बाद ही इस टैबलेट का सेवन कर सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को स्टमक में अल्सर्स है तो डॉक्टर को इस बारे में पहले से ज़रूर बताएं। या फिर इंटेस्टाइन या फिर स्टमक में ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है तो इन पेशेंट्स में इस टैबलेट को अनसेफ माना गया है। ओवरऑल जाने तो जो ए पेन एम्मा टैबलेट है इसका यूज़ किसी भी तरह की मसल्स की इंजरी हो गई है, कॉन्ट्रैक्शन करने में प्रॉब्लम आ रही है, नस चढ़ गई है, या फिर किसी तरह का सीवियर में दर्द हो रहा है तो उसके ड्यूरिंग इसका यूज़ किया जा सकता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।